जो ऑफिसर्स हैं जो इस काम में होते हैं, अगर ये ऑफिसर चाहें तो किसी काम बिगाड़ भी सकते हैं। ये चाहें तो ये सब पे कागज़ पक्के नहीं रखते, अपने हिसाब से काम करते हैं। तो जो ऑफिसर तंग करना चाहते हैं, लेकिन ये जो आप काम कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो नोबल प्रोफेशन है। आप देश को बना रहे हो, देश कंट्री बिल्ड कर रहे हो। जब आपकी कंस्ट्रक्शन करते हो, एनीकट बनाते हो, देश ही तो बन रहा है। और ये पूरा एक सिस्टम होता है, ऊपर से सरकार से लेकर ऑफिसर से लेकर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब मिलके काम करते हैं तो चीज़ बनती है। और अगर यहीं पे करप्शन होगी या सही तमीज़ से काम नहीं करेंगे, ना कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम करे, ना ऑफिसर ठीक से काम करे, ना पॉलिटिशियन करें, तो फिर देश कहाँ से बनेगा। और अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ़ हो, अच्छे टेंडर निकाले, ऑफिसर की नीयत साफ़ हो तो अच्छे से काम करें, सही लोगों को टेंडर मिले। ये नहीं कि जान पहचान है या धोखे फर्जीवाड़ा करके किसी को टेंडर पकड़ा दिया और उसके पास कैलिबर है, उसका रिकॉर्ड है, नहीं है, उसने काम किया पहले नहीं किया, तो सब चीज़ दे के फिर एंड में जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के पास कॉन्ट्रैक्ट आए और वो ईमानदारी से अपना काम पूरा करे, जो उसने कमिट किया है एग्रीमेंट के हिसाब से वो पूरा करे। क्योंकि जो आज कंस्ट्रक्शन होगी वो फ्यूचर में काम आएगी लोगों के। वो उसकी अगर अच्छी क्वालिटी के साथ बना हुआ है तो वो अच्छा बनेगा और सबको सेटिस्फेक्शन भी होगी, आपको भी होगी, अफसरों को भी होगी, और पॉलिटिशियन भी फिर अखबारों में अपना देंगे जी हमने बनवाया था, अच्छा लगता है। तो आप जब इतने सालों से एक्सपीरियंस ये हो रहा है आपका, इतना बढ़िया 40-45 साल से आप काम कर रहे हो, तो इस जर्नी में अच्छे से अच्छे काम किए आपने। तो जब आप सही काम करते हो, एडवाइस करते हो कि ऐसे नहीं ऐसे, तो ये गलत टेंडर भी होते हैं। और टेंडर का प्रोसेस क्या होता है, और टेंडर एग्जीक्यूट हो जाए तो उसकी कॉस्टिंग, मान लो टेंडर हुआ 2 करोड़ का और काम जब करने लगे तो पता लगे यहाँ तो 4 करोड़ का खर्चा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है। क्योंकि जब मैंने ऐसा सुना है कि टेंडर भी गलत, कोई बंदा जो अपने काम का माहिर नहीं है, जो या जिसने जल्दबाजी में टेंडर फ्लोट कर दिए, और वो टेंडर किसी ने, आपने या किसी ने उसको मिल भी गए, और जब काम शुरू हुआ उसके बाद पता चला यहाँ तो पैसा बहुत लगना है, यहाँ तो खुदाई जाना ज़्यादा होनी है, या यहाँ ये काम एडिशनल होना है, फिर उस सिचुएशन में क्या करते हैं। ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसा है कि एस्टिमेट गलत बनते हैं। एक्चुअल में मेन क्या है, ऑफिसर्स के हाथ से एस्टिमेट गलत बनते हैं। अगर एस्टिमेट सही बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उसका कारण ये नहीं मैं कहता कि ऑफिसर्स के कारण एस्टिमेट क्या होता है कि गवर्नमेंट इमीडिएटली कह देती है भाई हमने इस वर्क के लिए, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए इतना पैसा दिया और आप इमीडिएटली इसका एस्टिमेट बना कर दीजिए हमें। अब नेचुरली उनको टाइम फिक्स किया होता है, ऑफिसर्स के पास टाइम कम होता है, तो वो जितना भी कर सकते हैं उस हिसाब से बना कर दे देते हैं। और कई ऑफिसर्स ऐसे नए आते हैं, उनको BSR होती है, बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स, उसकी पूरी आइटम्स नहीं मालूम होती है भी क्या क्या आइटमें हैं, तो नॉलेज नहीं रहती। क्योंकि यंग होते हैं, एकदम आए हुए हैं, ये नहीं इंटेंशनली नहीं करना चाहते, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, शॉर्टेज ऑफ टाइम, अधिकतर एस्टिमेट गलत बन जाते हैं। अगर इनको प्रॉपर टाइम दिया जाए कि हाँ भी हम तुम इतने का एस्टिमेट दे रहे हैं, 1 महीने में बना कर दो, इट्स ओके, लेकिन वो तो बोलते हैं आज हमने बजट दिया, परसों तक सबमिट कर दो, तो वो भी अपने जितने हिसाब से होते हैं विदाउट एनी प्रॉपर सर्वे एस्टिमेट बना कर दे देते हैं। अब एक्चुअल में फिर जब काम करते हैं तो वो दिक्कत आती है, क्योंकि एस्टिमेट के हिसाब से काम होता नहीं है। 80% केसेस में तो ऐसे हैं कि एस्टिमेट के हिसाब से भी होता है, 20% केसेस ऐसे होते हैं जो एस्टिमेट के बाहर होते हैं, तो उस वक्त बहुत दिक्कत आ जाती है। कई काम मैंने भी ऐसे किए हैं, अलॉट हुआ मुझे 3 करोड़ का काम, फाइनल हुआ 4 करोड़ का काम, और कई काम हुए हैं 1 करोड़ 40 लाख का, तो फाइनल हुए 3 करोड़ के काम, बिकॉज ऑफ द एस्टिमेट। वो भी जल्दी से बनते हैं, फिर गवर्नमेंट चेंजेस होती हैं, फिर जब टेंडर कॉल किए होते हैं तो एक गवर्नमेंट है, जब टेंडर बंद हो, वर्क ऑर्डर दिया है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, तो उसके मुताबिक सब चीज़ें चेंजेस होते हैं काम के अंदर। ऑफिसर्स को भी बांधा हुआ है, ये नहीं कि मैं कहता कि मीन्स इंटेंशनली सब, क्योंकि कई चीज़ें ऑफिसर्स को भी गवर्नमेंट ने बांधा हुआ है। वो उन्हें मालूम है ये चीज़, मतलब दे वांट टाइम, बट लेकिन बोल नहीं पाते हैं। कोई ज़्यादा बोलता तो उनकी ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई कुछ कर देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्टर को सोच समझ के करना चाहिए सारे काम। एस्टिमेट जैसे ही आपने कोई टेंडर भरा है, आप देखो पहले तो जेब में पैसा होना चाहिए। जितने कॉस्ट का आपका टेंडर है, जो भी आप कोट कर रहे हो, एक तो रीजनेबल रेट भरो। ये मत सोचो कि पड़ोस ने भैया बढ़ा वो बढ़ा, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। किसी के पास रेट अच्छा हो तब भी वो ही कैन गो ऑन लॉसेस, अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन साउंड नहीं है, स्टाफ सही नहीं है, क्योंकि खुद का स्टाफ भी कई बार सीमेंट बेच देता है, स्टील है, फर्जी मस्टोल बढ़ता है, तो ये सब कुछ देखनी पड़ेगी आपको। और कई लोग कम रेट में भी सक्सेसफुल हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग है, प्लस फंड्स होने चाहिए। जितने का काम लो, कम से कम 20 to 25% उसका जेब में पैसा हो तो काम लगाओ। पहले काम हो जाता था, आज की तरह ऐसे नहीं होता, और बाइंडिंग जॉब हो गया है। और जैसे ही आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, इमीडिएटली राइट लेटर उसको, कोई, क्योंकि लेटर वर्बल इंस्ट्रक्शंस का कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, जो कुछ चाहिए आपको राइटिंग में देना है। तो इसलिए वो रखिए, क्योंकि ये
विभाग भी मजबूर होता है, हम कुछ सही हैं, लेटर भी लिख देते हैं, तब भी हमारे ऊपर एक्शन ले लेते हैं, पेनल्टियाँ लगा लेते हैं। तो ये लेटर ही हैं बाद में जो आपको बाद में सेफ रख के आप लड़ो तो आपको पेमेंट दिला सकते हैं। कि रिकॉर्ड अब आज आपने काम किया सब कुछ है, अब 2 साल बाद थोड़ा कुछ चीज़ का पता लगता है। तो इसलिए रिकॉर्ड में लेटर्स तो हैं, विभाग भी आपको कोई भी चिट्ठी लिखे उसका जवाब दो, ये नहीं उसको फाइल करके रखते हैं। जो वो काम सही करो, जो मेजरमेंट्स आपने काम किया उतना लो, ज़्यादा के लिए आप सोचो मत, क्वालिटी ऑफ वर्क करो, बिकॉज यू आर बिल्डिंग ए नेशन, आप एक नेशन बना रहे हो। और हम भी जैसे मैंने कहा आज तक लाइफ में मेरे को 42 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए, कोई मेरा काम जो मैंने पहले के भी बनाए हो अभी तक कोई डैमेज नहीं हुआ, सब काम सही से हुए हैं, क्योंकि एज पर क्वालिटी एज पर स्पेसिफिकेशंस काम हुआ है। कई काम ऐसे होते हैं कि जिसमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि डिपार्टमेंट ने जो ड्राइंग्स दे दी 100% सही होती हैं, आपको लगे नहीं या ये थोड़ी गलती है तो डिस्कस विद द इंजीनियर कि भी हमें ये चीज़ थोड़ी गलत लग रही है, डिस्कस विद द इंजीनियर, वो आपको सॉल्व कर देगा। बाई चांस वो नहीं, ही डोंट एग्री टू इट, तो आप राइटिंग में दे दीजिए कि भाई मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन आप मुझको ये कहना है आई एम डूइंग द कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली एज पर योर इंस्ट्रक्शन। कल कोई बात होती है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इफ़ इट गेट डैमेज ड्यू टू फेलियर ऑफ ड्राइंग। बाकी वर्क तो आप सही कीजिए, सब कुछ है, जो रिकॉर्ड चाहिए वो बना कर रखिए। ऑफिसर्स भी कॉपरेट करते हैं, इसमें ये नहीं कि नहीं करते हैं, कुछ बंधे हुए हैं गवर्नमेंट के कानून के, क्योंकि हमने ठेकेदार यहाँ नहीं तो दूसरी जगह करनी है। ऑफिसर ने सबसे पहले अपनी सर्विस का देखना है, भी उसने तो सर्विस यहीं करनी है, वो तो कहीं जाकर नहीं कर सकता। तो फर्स्टली ही विल गो फॉर द सर्विस, सेविंग हिज सर्विस, ये जानते हुए कि यार मैं ठेकेदार से नाजायज कर रहा हूँ, लेकिन उसको अपनी सर्विस बचानी है। तो मीन्स इंटेंशनली कोई नहीं करता, कई बार वो लोग मजबूर भी होते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, कहीं भी ऐसी चीज़ें हो, काम पूरा कर दो, आप काम को ख़त्म करा, काम बीच में छोड़ के मत जाओ, काम फिनिश कर दो। फिर जो आपकी कोई डिफ़िकल्टीज हैं क्या डिफरेंसेस हैं, लेस पेमेंट है, उसको आप लड़ो। अब तो बहुत अच्छा ये मोदी जी आ गए हैं, बीजेपी ने तो बहुत अच्छा साधन निकाल दिया कमर्शियल कोर्ट में जाने के लिए। पहले तो सिविल सूट लड़ते रहो, 15-25 साल नहीं होते। अब मैं भी कई केसेस अपने थ्रू किसी से लड़ाए, 2-3 साल में फैसले हो जाते हैं। तो अब कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सही चीज़ के लिए, गलत चीज़ के लिए मत लड़ो। आप ये मत समझो कि कोई गवर्नमेंट उल्लू है या पागल है, या कोई अगर नहीं समझता तो मीन्स ये नहीं सोचो कि ऑफिसर्स सब समझते हैं, लेकिन ठीक है कई बार रिलैक्सेशन दे देते हैं, ठीक है जो करना है कर लो। तो मतलब गलत पेमेंट ना लड़ो, गलत काम मत करो, सही काम करो, और सही हक के लिए बेशक लड़ना है तो फाइट करो, गलत ना काम करो ना उसकी पेमेंट के लिए लड़ो। ये अच्छा, जो लोग नहीं आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में एज अ कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट के टेंडर्स लेना चाहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग देश के कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में, उनको जो नए यंग लोग हैं वो आना चाहते हैं, उनको क्या आप बोलोगे, उनको क्या एडवाइस दोगे इस काम के लिए? बेसिक एडवाइस या बेसिक अपनी एक इतने सालों की एक्सपीरियंस एडवाइस तो यही है कि खुद इंजीनियरिंग किया तो वेल एंड गुड। अगर आपने मैकेनिकली किया तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वर्क लो, सिविल इंजीनियरिंग सिविल वर्क लो। बाई चांस नहीं किया देन ऑल्सो यू वांट टू डू वर्क, आपके पास फंड्स हैं तो आप अच्छे सुपरवाइजर्स रखो, अच्छे इंजीनियर्स रखो, अकाउंटेंट रखो, जो इसके बारे में जिनकी जानकारी हो। ये ना रखो जो जानकारी जिनको नहीं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ही हैं जो हम जिसके कारण वी कैन अर्न, बिना मतलब दे आर एसेस टू आवर वर्क। तो आप अच्छे वर्कर रखिए, नहीं है तो मत कीजिए, डोंट टेक एनी रिस्क। अब वो टाइम नहीं है, अब तो आपको टाइमली काम खत्म करना पड़ेगा। रेट्स के ये चीज़ें इतनी अप एंड डाउन हो जाते हैं, तो आपको तो लिमिट जो रेट है वही मिलना है, फिक्स है। तो इसलिए आप ये देखिए राइज है, टाइमली काम खत्म कीजिए विद इन पीरियड। कई बार हिंड्रेंसेज आते हैं काम में, तो ब्रेकिंग द रिकॉर्ड कई बार होता है कि डिपार्टमेंट ने काम ले लिया, उसका कब्जा ही नहीं लिया होता, कंपनसेशन नहीं पी, तो वहाँ के काश्तकार तंग करते हैं, सब कुछ है। तो उसको आप सब कुछ रिकॉर्ड में लेकर आइए, फंड्स हो, तजुर्बा हो, तभी काम कीजिए। और जिसके बाद तजुर्बा नहीं है तो पहले कहीं काम करके सीखें। काम करके सीखें, तो काम सीखेंगे तो भी स्टाफ रखना पड़ेगा। सीखने के लिए भी ये है कि आप अच्छा स्टाफ रखिए, काम सीखें। किसी के पास जाके जॉब करें, ये इसमें एंटर या जॉब कर लें या सुपरविजन कर लें उसके पास में अपना, और ये मान के चले उससे सीखने, वो भी पार्टी भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अरे गहरे किसी जो हु इज़ नॉट एजुकेटेड, जिसको खुद ही कोई काम नहीं आता, उसके पास जाकर फिर काम करो, कोई फ़ायदा नहीं।